शांति। आज की बाबा की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाबा को याद करने का पुण्य करना है। बाबा कहते हैं, आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है। बाप को याद करने का पुण्य जमा करना है। और प्रश्न है, ज्ञान के अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बदले और ही खत्म हो जाता है। तो उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर्म होने लग जाते ना, तो ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप कर्म किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य वो खत्म हो जाते हैं। और दूसरा है कि बाबा का बनकर काम विकार की चोट खाई, बाबा का हाथ छोड़ा तो वो पहले से भी अधिक पापात्मा बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसे कुल कलंकित कहा जाता है, वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। तो गाया भी जाता है कि सतगुरु की निंदा करवाने वाले ठोर पा नहीं सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूरिहान कर रहे हैं। ये तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाबा है। वह तो बच्चे भी समझ गए हैं, ये मंजिल है मुक्ति और जीवन मुक्ति की। अब मुक्ति के लिए याद की यात्रा जरूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना जरूरी है। अब ये है दोनों ही सहज सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिराते रहना। ये तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब हमें जाना है अपने घर वापिस। अब वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर सब पापात्माएं बन गई हैं। पाप आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति में अभी जा नहीं सकती। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे विचार करना है। अब जो करेंगे सो पाएंगे और खुशी में रहेंगे तथा दूसरों को भी वो खुशी में लाते रहेंगे। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है ना, सबको रास्ता बताने की। तो समझना है तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से सतो प्रधान अभी बन रही है। तो बाबा कहते पुकारते भी हैं इस समय कि हे पतित पावन आ जाओ। बच्चे जानते कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, ये भी अच्छी रीति से याद रहना चाहिए। अब किसी को यह बात भी याद नहीं रहती है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो किसी को बड़ा विघन बीच में पड़ता है ना, किसी को थोड़ा विघन पड़ता है, लेकिन बाबा कहते इस समय विघन तो हर एक के सामने आते रहते ना माया के। तो बाबा कहते कई ऊपर जाकर फिर नीचे गिर पड़ते हैं। कईयों की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिर जाते तो जैसे कि कमाई सारी चट हो जाती है। तो जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते ना, इसलिए समझते हैं पुण्य आत्मा बन जाएंगे। फिर अगर पुण्य करते करते पाप करने लग जाते हैं तो पाप आत्मा बन जाते हैं। तो तुम्हारा पुण्य है ही अभी बाबा को याद करने में। याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाबा को भूले दूसरों के संग में लगे तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य कर्म किए हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। समझो आज दान पुण्य करते, सेंटर खोलते, कल फिर बेमुख हो जाते हैं तो पहले से भी ज़्यादा गिर पड़ते, क्योंकि पाप करने लग जाते हैं ना। तो वो खाता जमा के बदले घाटे में चला जाता है। तो पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, ऐसी सर्विस जो बात मत पूछो, और फिर एकदम से गिर पड़ते हैं। बाबा कहते शादी कर लेते हैं तो पहले से भी जात से खराब हो जाते ना। पाप करने से फिर वह पाप का बोझा चढ़ता है। जमा है ना कि जैसे कमाई
संभालते हैं। कमाई करते तो संभालते ना, परंतु बाबा कहते यहाँ कमाई करने के साथ साथ फिर गवा भी देते हैं अगर माया का वार होता है। तो इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। तो परमात्मा कहते हैं पाप भी कोई हल्का होता है ना, और कोई फिर बड़ा पाप होता है। काम का सबसे बड़ा पाप है, क्रोध फिर सेकंड नंबर में है, लोभ भी बाबा कहते कम नहीं है, फिर उसमें मोह भी आ जाता है। तो सब नंबरवार है ना। काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, इसलिए सतगुरु की निंदा करवाई तो ठोर पा नहीं सकते हैं। तो वह दिल से उतर जाएंगी ना, बाबा का बनकर बाबा को छोड़ देते हैं, फिर उसके कर्म पर होता है। कारण क्या है, फिर चल नहीं सकेंगी ना अगर ऐसा करते। अक्सर करके काम की चोट ज़्यादा लगती, तो ये है मुख्य दुश्मन। कभी सुना है कि क्रोध की एफजी जलाई, बाबा कहते नहीं, काम की बनाते तो रावण ठहरा ना। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को काम पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। तो बिल्कुल हार बैठते हैं तो जीत के बदले हारी हो जाती है। बाबा को पुकारते हे पतित पावन आओ, तो काम से बहुत पीड़ित है ना मनुष्य। फिर कहते हैं बाबा का बनकर भी फिर माया की ऐसी चोट लगती, तो कहते बाबा हमने काला मुंह कर दिया। तो बाबा कहेंगे तुम तो जैसे कुल कलंकित हो गए ना। क्रोध व मोह के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, तो सारा मिलाट है इस काम विकार पर। तो पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, बाबा आए हैं फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए। अब साधु संत सब कोई पुकारते नहीं है पतित पावन आओ, बाबा कहते इसका अर्थ जानते नहीं है ना। तो कोई मानते हैं कि हाँ वो आने वाला है और नई दुनिया स्थापन करने वाला है, परंतु बाबा कहते उन्होंने फिर टाइम भी बहुत लंबा चौड़ा बता दिया ना कि कब परमात्मा आएंगे। तो जैसे घोर अंधेरे में पड़े हैं, ये ज्ञान और अज्ञान की बातें बाबा समझाते भक्ति में। तुम जिसकी पूजा करते थे उसे जानते नहीं थे, तो वह भक्ति भी जैसे कोई काम की नहीं। ना जानने के कारण जो कुछ करते हैं वह फिर निष्फल हो जाता है। मनुष्य समझते कि हम दान पुण्य करते हैं तो हमें फल मिलेगा, परंतु बाबा कहते उसका अलग काल का फल मिलता है, जिसे कागविष्टा के समान हम कहेंगे। सन्यासी भी कहते रहते ये दुनिया में जो सुख है वह कागविष्टा के समान है, बाकी सब दुख ही दुख है। तो बाबा कहते बच्चे अब मामे कम याद करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब विचार करो कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। जो पुराना खाता खत्म हो जाए और नया खाता हमारा जमा हो, तो कितना हम याद करते। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ मूल बात है बाप को याद करने की। अभी तुम समझते हो, बाबा को फिर लिख कर भी देते हैं कि बाबा हमसे क्या क्या भूलें होती रहती हैं। तो बाबा कहते पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है ना, वह सब ऐसे कटता नहीं है। तो इस जन्म में अगर पाप कर्म करेंगे फिर तो और ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पापों का बोझा खत्म करने के लिए। अब जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा भी हल्का होता जाएगा। कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्म का चक्र समझाते हैं। जन्मों के हिसाब को तो तुम जानते हो। अब विचार करो कि कितना योग बल है। हमारा जन्म कब हुआ? बाबा कहते सतयुग आदि में ही हुआ होगा ना, जब इस सृष्टि पर आए। तो अब जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वह तो सृष्टि के आदि में ही आएंगे, वह कोई छिप थोड़ी सकते हैं। अब ऐसा मत समझो कि सभी कोई सतयुग में आने वाले हैं। बाबा कहते कोई तो पिछाड़ी में आकर बहुत थोड़ा पद पाने वाले हैं ना। अब जो जासी कमाई करेंगे वह जासी जल्दी आएंगे, कम कमाई करने वाले देरी से आएंगे। इसलिए बाप को तो बहुत याद करना चाहिए और है भी बहुत, ये सहज बातें। अब जो अच्छी रीति याद करेंगी उनको खुशी भी चढ़ेगी कि बस अब हम जल्दी से इस पुरानी दुनिया को छोड़कर नई दुनिया में चले जाएं।
अब राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़ेगी, प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो फिर राजा कैसे बनेंगे। कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है तो फ़ायदा होता है ना, तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं, जो करते हैं उसका हिसाब बाबा के पास आता रहता ना, कौन बच्चे कैसे सेवा करते। तो मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठा रहे हो, तो सबका कार्य यही है। तो बाबा कहते हैं अब जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंच पद पाते रहेंगे, तो उनको खुशी भी बहुत होगी। अब देखा जाता है कितनों को उद्धार किया, सर्विस बहुत अच्छी करते रहते। जैसे मिसाल देते ना मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया। तो मूल बात है सर्विस करने की। योग की भी सर्विस है ना, डायरेक्शन मिलते रहते हैं कि कैसे हमने बाबा को याद करना है। तो ये बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया है। बाबा कहते अब आगे चल और भी सुनते जाएंगे, दिन प्रतिदिन उन्नति तो बहुत होनी है, पॉइंट निकलते जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं लेकिन सहज। जो सर्विस के तत्पर होंगे वह झट पॉइंट को पकड़ लेंगे, जो सर्विस में नहीं रहेंगे उनकी बुद्धि में तो फिर ये बातें जैसे बैठेंगी ही नहीं। अब बिंदी बिंदी करते रहते, परंतु कैसे बिंदी को याद करना है, कैसे बिंदी को देखना है, तो ये है बहुत सहज बात। कोई बिंदी को सामने रख थोड़ी याद करना, ये तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म बात है ना, मन बुद्धि से उस बिंदी रूपी परमात्मा को याद करना है। तो ये है सब समझने की बातें। अब जैसे आत्मा बिंदी कितनी सूक्ष्म है, आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकता। परमात्मा के लिए पूछते हैं कि उनका नाम रूप देश काल क्या है। अब बेसमझ मनुष्य ना आत्मा को जानते हैं और ना ही वो परमात्मा को जानते हैं। यहाँ भी जो पूरी रीति नहीं जानते हैं, सिर्फ बाबा बाबा करते रहते हैं। बाबा कहते कहिए फिर यहाँ पर भी ऐसे बच्चे हैं ना, नॉलेज कहाँ सीखते हैं, कुछ भी सर्विस नहीं करते। बाबा कहते अगर खुद ही समझ में नहीं आता है तो दूसरों का भी कल्याण अब कर नहीं सकते हैं। अब जैसे देखो सन्यासियों के पास भी कई जाते हैं ना, जो करते रहते, उनकी सेवा भी करते, लेकिन ज्ञान उनके अंदर कुछ होता नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब सन्यास लेते हैं लेकिन विकारों के वश होकर तो चलते रहते ना, इतनी ताकत है नहीं कि वो विकारों पर जीत पा सके। ये तो सिर्फ बाप आकर ऐसा कार्य करते हैं जो हम आत्माओं को ज्ञान योग से भरपूर कर फिर माया पर पूरी पूरी जीत पहनाते हैं। तो बाबा समझाते कि तुम पवित्र थे लेकिन अभी अपवित्र बन गए, तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया। तो इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। अब तुम जानते हो कि भक्ति वो अलग चीज़ है और ज्ञान वो अलग चीज़ है। तो रात दिन का फर्क कहेंगे ना। तो बाबा कहते तुम जानते हो कि हमको पुरुषार्थ से अब लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो हम बच्चों को अब श्रीमत पर पूरा पूरा चलना चाहिए। मेहनत है ना इसमें, बाकी ये बीमारी आदि तो चलती रहेगी, ये निशानी तो अंत तक रहेगी ना, तुम्हारे जो कर्म भोग चुक्त होते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि दुख हरता सुख करता मैं हूँ। अब दुखों को लिबरेट करने के लिए बाप आए हुए हैं। दुख में ही मनुष्य बहुत परमात्मा का सिमरण करते हैं, कहते हैं हे प्रभु हे राम। तो दुख के टाइम पे सबके मुख से ये निकलता रहता है, परंतु वो राम वो भगवान कौन है ये जानते नहीं, बस ऐसे ही सिर्फ कहते रहते हैं कि गॉड फादर को याद करना है, खुदा को याद करना है। अब तुम तो अच्छी रीति से जानते हो ना कि वो हम आत्माओं का बाप है।
अब बाप ही सिखलाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, अब मुझे याद करते रहो। अब भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब ऐसा वहाँ पर कहते नहीं, क्योंकि वो बाप को जानते नहीं हैं। तो कितने प्रकार की अथाह भक्ति है इस दुनिया में। और बाबा कहते ज्ञान तो एक ही है ना। अब समझते भी है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा, लेकिन भक्ति कब से शुरू होती है, कौन ज़्यादा भक्ति करते हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। तो क्या अभी 40,000 वर्ष भक्ति और चलेगी? कहाँ तक भक्ति करते रहेंगे? तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो कि इतना समय भक्ति चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है। अब भक्तों को ये कुछ भी पता ही नहीं है कि ज्ञान किसको कहा जाता है और भक्ति किसको कहा जाता है। तो उन्हों को समझाने के लिए बाबा कहते तुम बच्चों को फिर सर्विस करनी पड़ेगी ना। अब इतनी प्रदर्शनी आदि तुम करते हो, फिर प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई ही निकल कर आते हैं, लेकिन आगे चल कर के देखेंगे कि ढेर के ढेर आएंगे जिन्हें परमात्मा का परिचय मिलेगा। तो तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो, जो रेगुलर है वो वही आते हैं, परंतु ये भी हिसाब ना कर सके कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं। बाबा कहते बहुत झूठे भी है ना, झूठे माना कि जो पूरा नियम मर्यादाओं में ना चलते हैं। बाबा कहते सिर्फ नामधारी ब्राह्मण है, बाबा बाबा करते रहते, लेकिन पूरी नॉलेज है नहीं। अब ब्राह्मणों का काम है ना कथा सुनाना, अर्थात अनेक आत्माओं का कल्याण करना। बाबा भी हमें कथा सुनाते हैं, तो तुमको भी ये कथा सुनानी है 84 जन्मों की, कि कैसे हम आत्माएं यहाँ पर आकर 84 जन्म लेती हैं। तो यथा बाप तथा बच्चे, तो बच्चों का भी काम है ये सच्ची सच्ची गीता सुनाना, परंतु सब कहाँ सुनाते हैं। तुम जानते हो कि ज्ञान की पुस्तक तो एक ही है ना, गीता, जिसे सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा जाता है। तो इसमें सब आ जाते हैं। तो माई बाप है गीता, तो बाप ही आकर अब हमको सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं, जिससे हम सर्व आत्माओं की गति व सदगति हो जाती है। तो ये भी लिख सकते हो कि शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सब की जयंतियाँ कोड़ी तुल्य है। बाप को तो सब याद करते हैं। अब कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं, अब उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है? अब तुम कहोगे ना, वो एक ही परमपिता परमात्मा है जो मनुष्य को देवात्मा बना दे, परंतु ये भी समझ वो सकते हैं जो पहले बाप को समझेंगे। अब कायदे मुसीब कोई समझते नहीं है। अब बाबा कहते हैं कि हमारे कई बच्चे हैं ना जो महारथी घुड़सवार प्यादे कहलाते हैं। तो प्यादे क्या करते हैं, पढ़े लिखे के आगे भरी ढूंढते हैं ना, इतना पुरुषार्थ नहीं करते जो ऊंच पद पाते। बाकी जो ना भरी ढोएंगे ना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उनको क्या होगा? तो बाबा कहते हैं उनको तो ऊंट पक्षी कहेंगे ना, कि कुछ भी कहो तो भी कहेंगे कि हम कर नहीं सकते ना। तो बाबा कहते हैं अब ऐसा ऊंट पक्षी नहीं बनना है, लेकिन बाबा जो हमें इतना ऊंच बनाते हैं तो ऐसा बाबा कहते हैं तुम्हें बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। तो बाबा कहते हैं कि बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाबा को याद करना है। अब बिंदी बिंदी कह करके मूझना नहीं है, सर्विस पर रहना है। और दूसरा है
सच्ची गीता सुननी भी है और सुनानी भी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्रता को धारण करना है। रेगुलर पढ़ाई जरूर पढ़नी है। और वरदान है कि सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र बादशाह भव। सदा खुशी की खुराक खाने और बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र बादशाह भव। तो बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन की खुराक है खुशी। जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले हैं और खुशी बांटने वाले हैं, उसे ही खुश नसीब आत्मा कहा जाता है। उनके दिल से यही निकलता है कि मेरे जैसा खुश नसीब इस दुनिया में कोई नहीं है। भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाए तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त है वह सदा ही सेफ रहते हैं। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे, लेकिन वहाँ पर ज्ञान नहीं होगा कि हमारा साथी वो परमात्मा है। अब स्लोगन है कि सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। ओम शांति। आज दीदी यहाँ पर आए हैं कुल्लू में, तो यहाँ से मुरली आप सुन रहे हैं। ओम शांति। हमारा नाम है बीके पूजा, भुंतर सेंटर से। ओम शांति।